वेल सर, मुनीर साहब की टेंशन कितनी हाई होगी? मतलब कहीं इंटरनेट बंद करना पड़ रहा है, कहीं तहरीक लब्बैक है, हिंदुस्तान में तालिबान के अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मौजूद हैं, देवबंद जा रहे हैं। मतलब क्या सोच रहे होंगे मुनीर साहब? पिनाल जी, बहुत ही अच्छी तरह से आपने शुरू किया है। सबसे पहले बात कहूंगा, वैसे तो चाइनीज फिलोसफर ने कहा है, पर मैं आपको बता ही देता हूं, टू विन 100 आउट ऑफ 100 बैटल्स इज नॉट द एक्मे ऑफ स्किल, बट टू डिफीट द एनिमी विदाउट फाइटिंग इज द एक्मे ऑफ स्किल। और वही आज भारत कर रहा है। आपने चाणक्य का नाम सुना है? और चाणक्य ने क्या कहा था? मंडल थ्योरी दी थी। मंडल थ्योरी क्या कहती है कि नेबर का नेबर तुम्हारा दोस्त है। और नेबर का नेबर कौन है? पाकिस्तान का नेबर कौन है? अफगानिस्तान। तो वो कौन बना? हमारा दोस्त, क्योंकि उसकी कभी भी पाकिस्तान से नहीं बन सकती। आज जब शुभमन गिल ने 100 कंप्लीट किया, आप सब लोग क्रिकेट तो देखते ही होंगे, तो एक किसी ने सेंटेंस बोला, कहता है फॉर्म इज टेम्पररी बट क्लास इज परमानेंट। जब से मुनीर ने 2-3 लंच खाए प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ, उसको लगा उसने दुनिया जीत ली। फिर सऊदी अरेबिया के साथ एग्रीमेंट किया कि अब तो मैं कुछ भी कर सकता हूं, अगर मेरे ऊपर हमला हुआ तो सऊदी अरेबिया के ऊपर भी हमला गिना जाएगा। फिर चीन के साथ दोस्ती, फिर टर्की के साथ दोस्ती। उसको यह लगने लगा मैं 10 नावों पे बैठ रहा हूं, अब देखना मैं विजय करूंगा, पूरे विश्व की फतेह करूंगा। लेकिन हुआ क्या? जब आप 10 नावों पे बैठते हैं तो एक दिन कहां गिरते हैं? पानी के अंदर। वही आज उसके साथ हो रहा है। पाकिस्तान इंप्लोड कर रहा है, चाहे वो बलूचिस्तान है। 300 से ऊपर हमले हो चुके हैं बलूचिस्तान के अंदर इस साल के अंदर। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने अपने आप को कह दिया है कि ये जो बलूचिस्तान है ये अब फ्री कंट्री है। 15 मई को अनाउंस किया गया था मीर यार बलूच ने, जो उनके पॉलिटिकल लीडर हैं। उसके बाद क्या हुआ? 800 से 900 पाकिस्तानी सोल्जर्स मारे गए हैं बलूचिस्तान के अंदर। और बलूचिस्तान के अंदर आज पाकिस्तान आर्मी की रिट नहीं चलती। छोटे छोटे बड़े बड़े जो शहर हैं, क्वेटा को छोड़ दो, पासनी को छोड़ दो, ग्वादर को छोड़ दो, उसके सिवाय हर जगह पे उनकी रिट नहीं चलती। वहां पे सिर्फ चलती है तो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी या लिबरेशन फ्रंट की। फिर तहरीके तालिबान पाकिस्तान। पूरे साल के अंदर सैकड़ों हमले हुए हैं, 900 उनके सोल्जर्स मारे गए। अभी कुछ लास्ट 72 घंटे के अंदर कितने सारे मारे गए। उनकी पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी तक को खत्म कर दिया गया। और क्या हो रहा है? दहशत सा एक माहौल बन रहा है। डीजी आईएसपीआर जो है पाकिस्तान आर्मी के, वैसे उनके फादर जो थे वो ओसामा बिन लादेन से लिंक थे। वो न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे और उनकी लिंक किससे थे? ओसामा बिन लादेन से। तो यानी कि जो उनका डीजी है, जो जनरल है, वो खुद आतंकवादियों का लड़का है। तो वो आज ये कह रहा था कि भारत एक ऐसा बना रहा है बेस जो अफगानिस्तान को यूज करेगा। मैं उससे पूछता हूं, जब आप हमारे घर आतंकी भेजते हैं, जब आप हमारे ऊपर आतंकी हमला करते हैं धर्म के नाम पे, आज तुम्हारे ऊपर हो रहा है। अभी तो हमारी अफगानिस्तान से दोस्ती आज शुरू हुई है। आज पहली बारी फॉरेन मिनिस्टर उनका भारत आया है। पहली बारी हम कह रहे हैं एम्बेसी बनाएंगे, तो हम कौन सा बेस ऑफ ऑपरेशन बना रहे हैं? लेकिन क्योंकि आप हमको बदनाम कर रहे हैं, जब बदनाम हो ही चुके हैं तो क्यों ना एक बेस वहां बना दे पाकिस्तान के अगेंस्ट। और भारत को कुछ करने की जरूरत नहीं है। चारों तरफ से गिरा है, चाहे वो पीओके में जो प्रोटेस्ट चल रहे थे, चाहे तहरीके तालिबान उनको मार रहा है, चाहे बलूची मार रहे हैं। और अब अंदर से जिन कट्टरवादियों को अभी आपने नाम लिया था, तहरीके लब्बैक। तहरीके लब्बैक जो है, लब्बैक का एक्चुअली मतलब होता है सबमिट। मैं वो अल्लाह की बात करते हैं कि अल्लाह को सबमिट करता हूं, लेकिन यहां वो किसको सबमिट कर रहे हैं? वो मुनीर को लेसन सिखा रहे हैं कि तुमने हमें बड़ा किया है, हम तुम्हें दिखाएंगे कि तुम क्या हो। जब आप कोई भी कट्टरवादी संस्था को बढ़ाते हैं, जब आप आतंकियों को सपोर्ट करते हैं, तो आपको उन्हीं के इशारों पे नाच। यानी आपने कुल मिला के जो खुद के लिए कब्र खोदी थी, मतलब दूसरों के लिए कब्र खोदी थी, गड्ढा खोदा था, अब उसमें आप ही गिरने वाले हैं और आप ही के लिए प्रॉब्लम यहां पर शुरू हो रही है। और हिंदुस्तान जो है बहुत ही अच्छी समझदारी से, कूटनीतिक लिहाज से अब धीरे धीरे आगे बढ़